डियर फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की आज की वीडियो में मैं आपको हरियाणा की 14वीं विधानसभा जो अभी एट प्रेजेंट में चली हुई है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कराऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो डाटा है ये 2024 तक सेम रहने वाला है क्योंकि इलेक्शन जो होंगे वो 2024 में होंगे। तो आपको ये वीडियो एक बार करनी है और आपको ये 2-3 साल तक काम आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं विधानसभा की कि विधानसभा का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, तो जो क्वेश्चन जैसे जैसे जहां से बनते जाएंगे मैं उनको कराती जाऊंगी। ठीक है, तो विधानसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 170 में। ठीक है, आर्टिकल 170 में ये लिखा है कि एक विधानसभा होगी और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वो सीएम बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुमत दल का नेता क्या बनता है? सीएम बनता है। या तो फ्रेंड्स वो बहुमत दल का नेता होगा जो सीएम बनेगा, या हो सकता है कि जो विधानसभा में जो दल है वो गठबंधन से बना हो। ठीक है, गठबंधन से कैसे? जैसे अभी जो हमारी 14वीं विधानसभा है इसमें बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन किया था। ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी कि गठबंधन वगैरह कैसे होता है। तो गठबंधन दल का नेता भी सीएम बन सकता है, बहुमत दल का नेता हो या गठबंधन दल का नेता हो। जो गठबंधन से सरकार बनी होगी, गठबंधन दल का जो नेता होगा वो सीएम बन सकता है। या फिर फ्रेंड्स, जो राज्यपाल होता है किसी भी राज्य का, राज्यपाल मीन्स गवर्नर, जो भी किसी भी राज्य का राज्यपाल होगा वो सब विवेक से क्या कर सकता है फ्रेंड्स? सीएम को चुन सकता है। ठीक है, यानी राज्यपाल भी चुन सकता है एक राज्यपाल सीएम को, और बहुमत दल का जो नेता होगा वो भी सीएम बन सकता है, या फिर गठबंधन दल का जो नेता होगा वो सीएम बन सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने बहुमत वर्ड यूज किया है कि बहुमत क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बहुमत का मतलब ये होता है, मान लीजिए जितनी भी टोटल सीट्स हैं उस विधानसभा में, उसका हाफ अगर मैं कर दूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ, यानी कि जितनी भी टोटल सीट है उसका हाफ और उससे एक ज़्यादा उस दल के पास सीटें होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि बहुमत दल है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप सभी को पता है हरियाणा में विधानसभा की जो सीटें हैं फ्रेंड्स वो 90 है। तो 90 का हाफ अगर आप करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 45 आएगा, और इसमें +1 करोगे तो कितना होगा? 46। यानी कि वो दल जिसने 46 सीटें जीती होंगी ना वो बहुमत दल कहलाएगा। समझ आया? 46 सीटों वाला जो दल होगा वो बहुमत दल होगा। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम बहुमत दल को कैसे देखेंगे कि जितनी टोटल सीट है उसका हाफ करेंगे और उसमें एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं 14वीं विधानसभा की, जिसमें आप सबको पता है जो वर्तमान में चली हुई है हमारी, ये 14th विधानसभा है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें बीजेपी को 40 सीट्स मिली थी और जेजेपी को 7 सीट्स मिली थी। कांग्रेस ने फ्रेंड्स 31 सीटें जीती थी, इनेलो ने 1 और हेलोपा ने भी 1 सीट जीती थी, और जो निर्दलीय पार्टी थी फ्रेंड्स उसने 7 सीट जीती थी। अब देखिए, किसी के भी पास टोटल सीट का हाफ क्या था फ्रेंड्स? 45 था, और उससे एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यानी कि 46 होनी चाहिए थी बहुमत दल बनने के लिए। ठीक है, लेकिन इनमें से तो किसी के भी पास क्या नहीं थी? बहुमत सीटें नहीं थी। इसका मतलब किन्हीं 2 पार्टीज़ को गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ेगी। तो क्या किया फ्रेंड्स? बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन करके सरकार बना ली। जब इन दोनों ने अपनी सीटें इकट्ठी की और बीजेपी और जेजेपी ने 47 सीट्स के साथ क्या बना ली फ्रेंड्स? सरकार बना ली। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, जो फर्स्ट हमारी विधानसभा थी, यानी कि जो पहली विधानसभा बनी थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा अस्तित्व में आया था, उस टाइम पर फ्रेंड्स विधानसभा में कुल 54 सीटें होती थी। ठीक है, जैसे अभी 90 सीटें हैं ना, ऐसे 54 होती थी। 1967 में ये सीटें बढ़ाकर 81 कर दी गई थी, और 1977 में फ्रेंड्स ये 90 कर दी गई थी, और अब तक कितनी सीटें चली हुई है? 90 ही चली हुई है।
अगर बात करूं वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा है उसमें आरक्षित सीटें कितनी है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है विधानसभा में या लोकसभा हो कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, ठीक है। तो आरक्षित सीटें कितनी हैं, 14वीं विधानसभा में जो हरियाणा में प्रेजेंट विधानसभा है इसमें आरक्षित सीटें 17 हैं। अगर इससे पहले की बात करूं कि पहले आरक्षित सीटें कितनी थी, तो फ्रेंड्स पहले ये सीटें 10 हुआ करती थी, ये भी आपको याद रखना है। और प्रेजेंट में हरियाणा में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं फ्रेंड्स, 17 हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए मैं इन जो मैंने बताया कि 1967 में 81 सीटें कर दी गई थी और 1977 में ये 90 सीटें कर दी गई थी, इन सन की कुछ बात करूं तो देखिए 1967 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब ईयर 1967 था तो राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। इस टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति कौन होते थे फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन होते थे। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1967 में लगा था और राष्ट्रपति कौन होते थे, जाकिर हुसैन होते थे फ्रेंड्स। और इनसे पहले जो सीएम होते थे वो कौन होते थे, राव बीरेंद्र सिंह, यानी राष्ट्रपति शासन लगने से पहले राव बीरेंद्र सिंह जी जो है ये सीएम होते थे हरियाणा के। और राज्यपाल कौन होते थे हरियाणा के, बीरेंद्र नारायण होते थे। कौन होते थे फ्रेंड्स, बीरेंद्र नारायण होते थे। चलिए मैं इनका एक चार्ट बनवा देती हूँ, आप भी साथ साथ नोट कर लीजिए। देखिए जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था यानी 1967 में, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन होते थे फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन होते थे। और हरियाणा के राज्यपाल कौन होते थे, बीरेंद्र नारायण होते थे। और राष्ट्रपति शासन लगने से पहले फ्रेंड्स हरियाणा के सीएम होते थे राव बीरेंद्र जी, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद का जो समय था उसमें सीएम कौन बने थे, चौधरी बंसीलाल। तो राष्ट्रपति शासन लगने से पहले के सीएम और ये वाली लिस्ट जो है ये बाद के सीएम की है, ठीक है। ऐसे ही आप भी इस चार्ट को बना लीजिए और आपको ये याद रखना है। और भारत में फ्रेंड्स दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1977 में, यानी कि 1977 में लगा था। इस टाइम पर हरियाणा के सीएम कौन होते थे, इससे पहले राष्ट्रपति शासन लगने से पहले फ्रेंड्स बनारसी लाल जी होते थे। और हरियाणा के राज्यपाल इस समय पर जयसुख लाल हाथी होते थे। और राष्ट्रपति कौन थे देश के, बप्पा धनप्पा जत्ती जी, ठीक है। और इसके बाद में कौन सीएम बने थे फ्रेंड्स, चौधरी देवीलाल। उसके बाद देखिए हरियाणा भारत में राष्ट्रपति शासन थर्ड टाइम किस पीरियड में लगा था फ्रेंड्स, 1991 में, 1991 में लगा था। इस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति होते थे रमन वेंकट राव जी और हरियाणा के राज्यपाल होते थे फ्रेंड्स धनिक लाल मंडल। और इससे पहले हरियाणा के जो सीएम थे वो ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और 1991 के बाद जो बने यानी कि इस राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वो बने थे चौधरी भजनलाल। तो एक छोटी सी लिस्ट थी कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 3 बार लगा। किसके टाइम पीरियड में लगा, कौन राष्ट्रपति होता था, कौन हरियाणा का राज्यपाल और सीएम होता था और कौन से ईयर में लगा। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूँ कि जो पहली विधानसभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो फ्रेंड्स जब पहली विधानसभा हुई थी तो उसकी अध्यक्ष एक महिला बनी थी जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सन्नो देवी जी, ठीक है। ये पहली विधानसभा की अध्यक्ष थी और हम कह सकते हैं किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष भी यही रही थी जो कि विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है फ्रेंड्स। एक तो ये कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। ये सबसे पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी जो कि एक महिला थी। और जो पहली विधानसभा हुई थी ना उसमें भी अध्यक्ष सन्नो देवी जी बनी थी हरियाणा में। अगर दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष पूछे कि कौन बने थे, तो दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स राव बीरेंद्र सिंह जी। ये पहले पुरुष अध्यक्ष थे। जैसे पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी जी थी, ऐसे ही राव बीरेंद्र सिंह जी पहले पुरुष अध्यक्ष थे जो कि विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। फ्रेंड्स इनका कार्यकाल बहुत ही कम समय का रहा था, ये सिर्फ 6 दिन तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसे कौन से विधानसभा के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल बहुत ही कम समय तक रहा। लेकिन अगर ये पूछे जो सबसे ज़्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष बने, देखो सबसे कम बार पूछे तो राव बीरेंद्र सिंह जी और सबसे ज़्यादा बार पूछे तो फ्रेंड्स हरमेंद्र सिंह चड्ढा। हरमेंद्र सिंह चड्ढा जी ये हमारे 3 बार
विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार अगर विधानसभा के अध्यक्ष पूछे जाएं तो कौन बने थे फ्रेंड्स? हरमेंद्र सिंह चड्ढा। अगर एट प्रेजेंट की मैं बात करूं कि जो 14वीं विधानसभा है इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। और ज्ञानचंद गुप्ता जी जो है, अगर मैं इनके चुनाव की बात करूं कि इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, तो पंचकुला से इन्होंने चुनाव जीता था फ्रेंड्स, पंचकुला से चुनाव जीता। और इन्होंने किसको हराकर विधानसभा अध्यक्ष का ये जो पंचकुला में चुनाव हुआ था ये जीता है विधानसभा के चुनाव, तो इन्होंने चंद्रमोहन बिश्नोई जी को हराया, जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जो चंद्रमोहन बिश्नोई जी है ये हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और इनको हराते हुए ज्ञानचंद गुप्ता जी 14वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, जो चंद्रमोहन बिश्नोई जी हैं ये क्या हो चुके हैं? डिप्टी सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। और इतिहास में अब तक कितने डिप्टी सीएम हो चुके हैं फ्रेंड्स? 6 डिप्टी सीएम अब तक हरियाणा के रह चुके हैं, 6 डिप्टी सीएम बन चुके हैं, जिनमें वर्तमान में जो 6th डिप्टी सीएम है, छठा जो डिप्टी सीएम है वो कौन बना है हरियाणा का? तो फ्रेंड्स वो बने हैं दुष्यंत चौटाला जी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलें कि वर्तमान में जो 6th नंबर पर हरियाणा का डिप्टी सीएम बना है वो कौन है फ्रेंड्स? वो दुष्यंत चौटाला जी हैं। और अब तक कितने डिप्टी सीएम बन चुके हैं? 6। और 14वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं फ्रेंड्स? ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि पंचकुला से चुनाव जीते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही कराऊंगी फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, जिसमें मैं 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, परिणाम कब घोषित हुए, शपथ ग्रहण समारोह कैसे हुआ, और जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन एट प्रेजेंट में क्या है 14वीं विधानसभा में। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।